इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अतीक मीर साहब, ये आज की बात नहीं है, ज़ाहिर पूरा साल पिछला इसी तरह गुजरा, आपने निशानदही कई बार की, लेकिन क्या आपने आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाई कि क्या कुछ हो रहा है इसके पीछे? देखिए, जब आला हुकाम हमारी आवाज़ सुनते हैं और फिर उस पर कान नहीं धरते, तो उसके दो ही मतलब होते हैं कि या वो अपनी जिम्मेदारियों से निराब कर रहे हैं या वो भी सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, तो अब इसमें कोई भी एक नाम हम दे सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी पुलिस के आला अफसरान है वो थानों की कारकर्दगी पे निगाह रखें। कमिश्नर कराची है, वो असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी पे निगाह रखें। इन्हें खुल खेलने की इजाजत क्यों दी गई है? सही, क्या वजह है? जो चाहे कर गुजरे, इन्हें कोई पूछता क्यों नहीं है? अच्छा, ये तो एक तरफ मामला है, लेकिन अब अगर ये कहा गया एनसीओसी ने कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें, आगे रमजान है, ईद है, क्या ताजिर मानेंगे इस हुक्म को? देखिए, हमने इसको लबैक कहा है इसलिए कि मुल्क बड़ी मुश्किल में है। अवाम के लिए ताजिर कोई मुश्किलात पैदा करना नहीं चाहते। सही, जो भी SOPs है, मैंने तो देखें आपके इब्तिदाई जो सवालात थे, मैं तो आपसे कही है बात कि हम जहाँ गलत हैं SOPs पे अमल नहीं, आप हमारी दुकानें सील करें, हम हाजिर हैं उसके लिए। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा करें तो सही। देखिए, अगर यही गफलत रही जो इस वक्त सूरत हाल है, तो ये 9% से मामला मुस्बत केसों का बढ़ गया। तो ये तो फिर इससे भी आगे चला गया, तो 20-25% का मतलब ये हुआ कि पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ जाए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम उस सिस्टम का हिस्सा बने, हाँ, कि जिससे कोरोना से हमें निजात मिले। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो तमाम शोबे हैं, जो कारोबार है, वो भी चलना चाहिए। आतर चावला साहब, क्या यही शोबे हैं जिनको बंद करके हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं? रेस्टोरेंट्स में आप रेगुलाइज कर दें, आप जो होटल्स हैं, जो मार्केट्स हैं और दीगर मामलात हैं, इनको ही रेगुलाइज से कोरोना पे काबू पाया जा सकता है, या फिर कोई और भी तरीके हो सकते हैं? वायरस बढ़ जिस वजह से रहा है, क्या यही वजूहात हैं कि अगर हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और मार्केट्स हैं? देखिए, ये बात समझने की है कि ये इंतहाई जाती की जा रही है पिछले 1 साल से। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट, अब तो ये बहुत, मेरा ख्याल क्या है, ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने ना कभी हमें इंडस्ट्री समझा रेस्टोरेंट को, और ना शायद समझेगी। उसका मेरा ख्याल है वो समझती है कि ये एक फालतू की एक इंडस्ट्री है, इसको बंद कर दिया जाए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अय्याशी करते हैं। लोग अपनी जो है वो इसमें जो है ये एक अय्याशी की जगह है जहाँ पे जो है लोग जाते हैं और मजे, लग्जरी है, तो लग्जरी को बंद कर देना चाहिए। ये एक दफा इनको डिसाइड कर लेना चाहिए। ये कहेंगे आइंदा पाकिस्तान में रेस्टोरेंट बंद भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये तो लग्जरी है, लग्जरी को बंद कर दें। इनकी ये अक्ल नहीं है लोगों के अंदर। मैं बड़ी क्लियरली, बड़ी क्रूड अल्फाज में कह रहा हूँ कि शायद इन लोगों में इतनी अक्ल नहीं है कि ये समझे कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और ना इसके बंद करने से इनको कोई फायदा हुआ। आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। आइंदा क्या होगा ये मुझे समझ नहीं आती। बंद क्या है आप जरा देखें, बंद है क्या? सिनेमा पहले भी बंद है, आज भी बंद है। अम्यूजमेंट पार्क को आपने बंद कर दिया, रेस्टोरेंट को आपने जो है वो कहा इंडोर डाइनिंग बंद है। तो भाई खुली कब थी जो आपने बंद कर दी वापस से? 3.5 महीने से बंद है। कोरोना के केसेस तो फिर भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये साबित हुआ कि कोरोना के केसेस डाइनिंग की वजह से नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, आपको SOPs को फॉलो करवाना है, जिसमें आप आज तक 1 साल से असल बात यह है कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।